आमिर अमीर पाकिस्तान के नौजवान शायर हैं। उनकी एक नज़्म बहुत मकबूल हुई है। चल आ एक ऐसी नज़्म लिखूं, मैं जो कहूँ वो हो जाए। बस अश्क कहूँ तो एक आंसू तेरे गोरे गाल को धो जाए। मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे। मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए। मैं कागज पर तेरे होंठ लिखूं, मैं कागज पर तेरे होंठ लिखूं, तेरे होठों पर मुस्कान आए। मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं गुम लिखूं दिल खो जाए। तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं। कुछ उल्टा सीधा फर्ज करूं, कुछ सीधा उल्टा हो जाए। मैं आह लिखूं तू हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तू। फिर मैं बेचैन का बे काटूं, कुछ चैन जरा सा हो जाए। अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े। जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। दोस्तों ने इस हवाले से अपने ख्यालात को भी कई तरह से रकम किया। किसी ने कहा मैं मौत कहूँ तुझे आ जाए, किसी ने कहा मैं भाग कहूँ तू भाग जाए, किसी ने कहा मैं कब्र कहूँ तू गड़ जाए, किसी ने कहा मैं गैन कहूँ तू गायब हो जाए, किसी ने कहा मैं बे कहूँ बिरयानी आ जाए, किसी ने कहा मैं चे कहूँ चाय आ जाए। गोया एक ख्याली और तस्वुराती जिंदगी शुरू होने की बात या ख्याल सामने आ गई। और क्या इसी तरह से ख्याल के हवाले से जिया जाएगा कि मैं जो कहूँ वो हो जाए। एक लड़की को एक बुजुर्ग खातून दुआ देती हुई ये कह रही थी कि तुम जो चाहो तुम्हें वो ही मिले। तो यकीनन ये एक तस्वुराती दुआ है, और बाज़ दफ़ा जब हमारे जज्बे हमारी बात में शामिल हो जाते हैं तो वो बात हो भी जाती है। इसको कहते हैं यकीन की ताकत, यकीन की कुव्वत। इसी तरह ख्याल की भी ताकत होती है। जैसे शायर ने कहा मैं ऐन कहूँ, फिर मैं शीन कहूँ और फिर काफ कहूँ और वो तुझे हो जाए। मतलब शायर को कुछ ना हो, जिसके हवाले से वो बात कर रहा है उसे इश्क हो जाए, ये ऐसे ही खाली हाथ रहे और ये बस सिर्फ लुत्फ अंदोज हो। तो क्या अब हम सिर्फ सोचेंगे और हम चाहेंगे कि हो जाए, इसके लिए हम कोई जद्दोजहद नहीं करेंगे? अगर हमें अपनी शख्सियत को किसी के सामने भी पेश करना है, जैसे कि शायर इस नज़्म में कह रहा है कि मैं आ कहूँ और तू आ जाए, मैं बे कहूँ तू बैठ जाए, मैं सीन कहूँ तू सो जाए, और वो भी उन्हीं के कंधे पे सर रख के सोए। तो क्या हम सिर्फ ये कहें और सोचें? क्या इसके लिए हमें जद्दोजहद नहीं करनी है? अगर किसी के सामने अपनी शख्सियत को पेश करना है तो हमें खुद में खूबियाँ भी तो पैदा करनी होंगी। अगर कुछ हासिल करना है तो इसके लिए जद्दोजहद भी करना होगा। ज़िंदगी क्या सिर्फ ख़याली होगी या सिर्फ तसव्वुराती होगी? क्या हम पुलाव खाने के बजाय ख़याली पुलाव पकाएँगे, या फिर उस पुलाव को तैयार करने के लिए, पकाने के लिए दीगर लवाज़मात भी जमा करेंगे और उसे आग पर पतीली में डाल के चढ़ाएँगे, जभी पुलाव बनेगा। वरना ख़याल से सोचने से कि आ जाए आसमान से मानो सलवा हमारे लिए और हम अपनी भूख मिटा लें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन एआई के ज़रिए आज के नौजवान वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो उनके ख़याल में हैं। और ऐसा क्यों है कि वो इसे तसव्वुराती तौर पर पेश कर रहे हैं, वो अमली तौर पर क्यों नहीं कर सकते? एआई एक ज़रिया है तख्लीक करने का, और जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं, उठा रहे हैं वो कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ वो नहीं चाहते कि असल बात सामने आए। क्योंकि देखें, जब किसी बड़ी शख्सियत का मज़ाक उड़ाया जाए तो, या उसे उसके बारे में कोई बात की जाए, तो आप पर कोई हद लागू हो सकती है, आपको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर आप किसी बड़ी शख्सियत का कार्टून बना के कुछ वहाँ पे लिखते हैं, तो उसकी सज़ा नहीं हो सकती, इसलिए कि कार्टून जो है वो एक सनत है अदब की और तख्लीक की,
आपने कोई असल शक्ल तो नहीं बनाई। अगर आप एआई को कहें कि इमरान खान की शक्ल बना दो और दिखाओ कि वो अंधेरी कोठरी में बैठा है, तो आप गौर कीजिएगा कि जो इमरान खान की शक्ल होगी वो इतनी रियल नहीं होगी जो कि उसकी है। थोड़ा-सा उसमें फ़र्क होगा, कोई मिलता-जुलता शख्स ज़रूर होगा, क्योंकि यही तरीक़ा-ए-कार है, इस पे फिर आपको सज़ा नहीं मिल सकती। बात ये है कि एक एआई क्रिएटर है बिलाल। बिलाल ने एक वीडियो बनाई है। वीडियो में उसने जो नज़्म इस्तेमाल की है वो 70 की दहाई में लिखी गई फैज़ अहमद फैज़ की मारूफ़ तरीन मज़ाहमती नज़्म है। हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे वो वक़्त के जिसका वादा है। नज़्म हर दौर में फिट आती है, जहाँ भी मज़ाहमत की ज़रूरत है, वहाँ वो नज़्म हर आवाज़ में मौजूद है। बिलाल ने एआई वीडियो में नज़्म तो यही इस्तेमाल की है, लेकिन जो शख्सियात हैं, उनको उस तरह से दिखाया है जो कि अवाम के ज़हन में है, जो कि उस क्रिएटर के ज़हन में है। क्रिएटर चूँकि माहौल में, माशरे में मौजूद है, वो जानता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। सोचते हैं कि फलाँ को गर्दन से पकड़ें और कुर्सी से नीचे पटक दें। हिम्मत नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन हम किसी कार्टून के ज़रिए बनाकर इसे दिखा सकते हैं, हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए कि हमने एक तरीक़ा-ए-कार का इंतख़ाब किया है, हमने किसी शख़्स को नहीं दिखाया है, बस ख़याल एक लिया है। तो बिलाल ने जो ये एआई वीडियो बनाई है, इसमें उन्होंने उस तस्वुर को सामने रखा कि जो उसका पसंदीदा शख़्स था इमरान खान, उसे रेंजर्स ने धकेलते हुए गिरबान से पकड़कर किस तरह गाड़ी में घुसाया था। तो यही मंज़र है इस मुख़्तसर सी वीडियो में जो इतवार के दिन रिलीज़ हुई है और उसमें उसने उन तमाम शख्सियात को जो इस वक़्त पाकिस्तान के हुक्मरान भी हैं, इदारों के हुक्मरान भी हैं, ज़मीन के हुक्मरान भी खुद को समझे बैठे हैं और उन्होंने उसको दिखाया है कि रेंजर उन्हें धकेलती हुई ले जा रही है गिरबान से पकड़कर और बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिस तरह उसकी पसंदीदा तरीन शख्सियत इमरान खान को ले जाया गया था। लोगों के ज़हन में ये बात बैठ गई है कि इमरान खान को किस तरह ले जाया गया था धकेलते हुए, तो वो चाहते हैं, बल्कि ख्वाब में भी है, बल्कि उनके ख़यालों में है, उनके तसव्वुर में ये बात मौजूद है कि हम फलाँ-फलाँ शख्सियत को धकेलते हुए ले जाएँगे। कौन-कौन शख्सियत है जिनका ये तसव्वुराती एआई ख़ाका तैयार किया गया है या वीडियो तैयार की गई है? इसमें हैं शहबाज़ शरीफ़, इसमें हैं आसिम मुनीर, इसमें हैं नवाज़ शरीफ़, इसमें हैं मरियम नवाज़, इसमें हैं वो अंजुम नामी, इसमें कुछ इदारों के सरबराह भी हैं, इसमें जनरल बाजवा भी हैं और वो तमाम लोग हैं जिनसे शिकवा है, जिन्होंने गलती की, जिन्होंने सियासी खेल खेला है, किसी इदारे से वाबस्ता रहकर जिन्होंने साजिशें की हैं। लेकिन इस वीडियो में एक शख्स नहीं है जिस पे इल्ज़ाम आता है कि उसने 2 दफ़ा लोगों के सर उड़ाए हैं, 2 दफ़ा लोगों को मौत के घाट उतारा है। एक दी चौक का वाक़या और एक सानिया मुरीद के का, दोनों में उनके नाम आते हैं, खुफिया हाथ जो शामिल है तो उनमें उनका भी है। हैरत है कि उनकी वीडियो क्यों रह गई, हो सकता है उनकी शक्ल बदल दी गई हो और मैंने उन्हें इदारे का शख्स समझ लिया हो। लेकिन देखिए कि लोग किस तरह से अपने अंदर जो गुस्सा मौजूद है उसका इज़हार कर रहे हैं एआई के ज़रिए। ये वीडियो बहुत मकबूल हुई है, इसे बहुत शेयर किया गया है, लेकिन क्या हम मज़ाहमत भी अब तसव्वुर में ही करेंगे और क्या हम ख़यालों में ही पुलाव पकाते रहेंगे या फिर अमली तौर पर भी जद्दोजहद करना होगा। अमली तौर पर जद्दोजहद आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, मुकाबले का दौर है, मुकाबले पर आना होगा, खड़े होना होगा। हाँ, ये और बात है कि कोई हथियार से लैस है और कोई खाली हाथ है, लेकिन फ़तह हमेशा उसको नसीब होगी जिसका रास्ता दुरुस्त है, जो सच की ताकत लिए खड़ा है।